मैदान में चिरपी नाम का एक खुशमीठा छोटा पंछी रहता था। उसकी आंखें चमकदार थी और उसका दिल बहुत बड़ा था। चिरपी के चमकदार नीले पंख थे और उसकी आवाज ऐसी थी जिससे किसी का भी दिन खुश हो सकता था। जब भी वो गाता, सभी पंछी उसके साथ गाने लगते। उसी मैदान में हॉप्स नाम का एक उछलने वाला खरगोश भी रहता था, जो अपनी तेज रफ्तार और हंसी के लिए जाना जाता था। हॉप्स के कान लंबे और सुंदर थे। चिरपी और हॉप्स बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो अपना दिन जंगल में छुपाम छुपाई खेलते हुए बिताते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ मजे करते थे। चिरपी अपने पंखों का यूज करके ऊपर उठता था और हॉप्स अपने मजबूत पैरों से छुप जाता था। उनका खेल हमेशा बहुत रोमांचक होता था। एक धूप वाली दोपहर, जब वो अपना फेवरेट गेम खेल रहे थे, दोनों बहुत खुश थे। चिरपी एक बड़े से पत्थर पर जा बैठा। उसने आसमान की तरफ देखा और सोच में पड़ गया। हॉप्स, क्या तुमने कभी सोचा है कि उन पहाड़ियों के पार क्या है? उसने पूछा, अपना सर डोर होराइजन की तरफ झुकते हुए। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। हॉप्स, जिसके अभी सांस चली थी, उसने अपनी नाक हिलाई और जवाब दिया, हाँ चिरपी, मैंने हमेशा सोचा है। वो बहुत एक्साइटिंग होगा। चलो एक दिन वहां चलकर देखते हैं। हॉप्स ने उत्साह से कहा। उसकी आंखें चमक उठी थी। चिरपी की आंखों में एक एडवेंचर चमक उठी। उसने अपने छोटे से दिल में नए सपने और नए रास्ते सोच लिए थे। चलो जाकर पता लगाते हैं, वो बोला। उसकी आवाज में एक नई उमंग थी। और इस तरह छोटा पंछी और उछलने वाला खरगोश पहाड़ियों के पार की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने दिल में नए सपने और नए रास्ते सोच लिए थे। चिरपी आसमान में उछाल भरता रहा। उसकी तेज नजर आगे के रास्ते को देख रही थी, जबकि हॉप्स साथ साथ उछल रहा था। एक्साइटमेंट से उसके कान हिल रहे थे। दोनों के दिल में एक नई दुनिया देखने की इच्छा थी। जैसे ही वो आगे बढ़े, उनका सामना एक बाधा आई। ये बाधा उनके लिए एक नई चुनौती थी। पानी बिल्कुल साफ था और बहते पानी की आवाज उनके कानों को संगीत जैसी लग रही थी। ये नदी उनके रास्ते में एक नई रुकावट थी। हम इसे कैसे पार करेंगे? हॉप्स ने जोर से सोचते हुए पूछा। उसकी नाक हिल रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। चिरपी, जो हमेशा अक्लमंद था, उसने पास ही एक गिरा हुआ लट्ठा देखा। उसकी आंखों में एक चमक आई। हम इसे ब्रिज की तरह यूज कर सकते हैं। उसने लट्ठे की तरफ अपने पंख से इशारा करते हुए कहा। उसकी आवाज में एक नई उमंग थी। धीरे धीरे वो लट्ठे पर कूद कर चढ़ गए। हॉप्स ने अपने छोटे से पैरों का इस्तेमाल करते हुए बड़े ही ध्यान से अपना बैलेंस बनाने की कोशिश की। चिरपी छोटा और हल्का होने के कारण आसानी से बैलेंस बना लिया। उसने अपने पंखों का सहारा लेते हुए बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ गया। हालांकि हॉप्स को यह थोड़ा मुश्किल लगा। वो इधर उधर लड़खड़ाता रहा। उसके पंजे चिकनी लकड़ी पर फिसल रहे थे। उसने अपने आप को संभलने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका पैर फिसल जाता। चिरपी अपने दोस्त की ये हालत देखकर जल्दी से आगे की तरफ उड़ गया और नाले के दूसरी तरफ जाकर उतर गया। उसने सोचा कि अगर वो पहले पहुंच जाए तो हॉप्स को मदद मिल सकती है। रुक जा हॉप्स, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसने हौसला बढ़ाते हुए कहा। चिरपी ने जोर से अपनी आवाज लगाई ताकि हॉप्स को हिम्मत मिल सके। एकदम से जोर लगाने पर हॉप्स ने खुद को आगे धकेल दिया। उसने अपने सभी ताकत को इकट्ठा करके एक और कोशिश की। जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंचने वाला था, उसका पिछला पंजा फिसल गया और वो सीधा पानी में जा गिरा। पानी में गिरते ही उसने जोर से चीख मारी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। सेक्शन 4, अनजाने लोगों की दया। सेक्शन 5।